जो बनना हो सच्चा जीवन साथी, पति अपनाए एनएसवी। हमारी 2 बेटियां हैं, हम चाहते हैं कि उनका भविष्य सुनहरा हो, इसलिए हमने फैसला लिया है कि आगे बच्चे नहीं होने चाहिए। मैंने जिम्मेदार पति होने का फर्ज निभाया और एनएसवी को अपनाया। 10 मिनट में बिना चीर फाड़ के सरल सा उपाय और आधे घंटे बाद घर। खुराक और दिहाड़ी की भरपाई के लिए 1100 रूपए तुरंत मिल गए थे। न कोई कमजोरी और पत्नी का पूरा प्यार भी। क्यों जी? हटो जी। वही है सच्चा जीवन साथी जो पति अपनाए एनएसवी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, स्वास्थ्य विभाग हरियाणा द्वारा जनहित में जारी। नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप रतिका से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि वर्ष 2050 तक भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा निर्माण बाजार बन सकता है। उच्चतम न्यायालय ने चंडीगढ़ के महापौर चुनाव मामले में सभी मत पत्र अदालत में पेश करने को कहा। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर एवं हरियाणा के उच्चतर शिक्षा मंत्री मूलचंद शर्मा ने बल्लभगढ़ में राजकीय कन्या आदर्श वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के बहुमंजिला भवन का उद्घाटन किया। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि पंचकूला के गांव खड़क मंगोली और राजीव एवं इंदिरा कॉलोनी में झुग्गी झोंपड़ी वासियों के पुनर्वास के लिए जल्द एक योजना तैयार की जाएगी। और हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं इस महीने की 27 तारीख से शुरू होंगी। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि वर्ष 2050 तक भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा निर्माण बाजार बन सकता है। श्री पुरी आज नई दिल्ली में निर्माण, कचरे और मलबे के उपयोग को लेकर खोजी गई विधियों पर एक कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि निर्माण उद्योग भारत में सर्वाधिक तेजी से बढ़ता उद्योग है। उन्होंने बताया कि ये रोजगार देने वाला दूसरा सबसे बड़ा नियोक्ता है और अर्थव्यवस्था में 250 क्षेत्रों से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ा है। श्री पुरी ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार देश के आर्थिक विकास में निर्माण उद्योग को एक केंद्रीय स्तंभ के तौर पर देखती है। उन्होंने कहा कि भारत इस समय विश्व में इस्पात और सीमेंट का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारत प्रत्यक्ष विदेशी पूंजी निवेश, उत्पादन एवं निर्माण के लिए एक महत्वपूर्ण गंतव्य बन रहा है। उच्चतम न्यायालय ने चंडीगढ़ के महापौर चुनाव मामले में सभी मतपत्र अदालत में पेश करने को कहा है। मुख्य न्यायाधीश टी.वाई. चंद्रचूड़, न्यायाधीश जे.बी. पारदीवाला और मनोज मिश्रा की खंडपीठ ने निर्देश दिए हैं कि उच्च न्यायालय के महापंजीयक अदालत में मतपत्र लाने के लिए एक न्यायिक अधिकारी को नामित करें। सर्वोच्च न्यायालय ने मतगणना की वीडियो भी मंगवाई है। अदालत ने कहा है कि चंडीगढ़ के महापौर चुनाव का परिणाम मौजूदा मतपत्रों के आधार पर घोषित किया जाएगा। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि पहले पीठासीन अधिकारी अनिल मसीह द्वारा लगाए गए निशान को नजरअंदाज कर मतों की गणना की जाएगी। अदालत ने कहा कि मतों की दोबारा गणना की निगरानी पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा नामित न्यायिक अधिकारी द्वारा की जाएगी। पीठासीन अधिकारी अनिल मसीह ने अदालत में माना कि उसने 8 मतपत्रों पर निशान लगाए थे और उसने ये भी कहा कि मतपत्र उम्मीदवारों द्वारा छीने और विकृत किए गए थे। खंडपीठ ने पीठासीन अधिकारी को अगली सुनवाई पर भी हाजिर होने को कहा। उधर चंडीगढ़ प्रशासन की तरफ से अदालत में पेश हुए भारत के महान्यायाधिवक्ता ने न्यायिक अधिकारी की निगरानी में फिर से चुनाव कराए जाने का सुझाव रखा, जिसका आम आदमी पार्टी के महापौर के उम्मीदवार के अधिवक्ता द्वारा विरोध किया गया। इस बीच कल देर शाम भारतीय जनता पार्टी के चंडीगढ़ से मेयर घोषित किए गए मनोज सोनकर ने महापौर के पद से त्यागपत्र दे दिया है और आम आदमी पार्टी के 3 पार्षद पूनम देवी, नेहा और गुरचरण काला भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर और हरियाणा के उच्चतर शिक्षा मंत्री मूलचंद शर्मा ने आज बल्लभगढ़ में राजकीय कन्या आदर्श वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के बहुमंजिला भवन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि आधुनिक तकनीक से बने इस भवन पर लगभग 7 करोड़ रुपए की लागत आई है। उन्होंने बताया कि स्कूल की हर मंजिल पर छात्राओं के लिए वाटर कूलर व आरओ के पानी का प्रबंध किया गया है और उत्तम दर्जे की 7 प्रयोगशालाएं व एक पुस्तकालय बनाया गया है। श्री गुर्जर ने कहा कि फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र में केंद्र व राज्य सरकार ने विकास कार्य करवाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वहीं श्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि बल्लभगढ़ का ये स्कूल हरियाणा में सबसे ज्यादा बेटियों को शिक्षा देने वाला स्कूल है। उन्होंने घोषणा की कि बल्लभगढ़ के सेक्टर 23 में बनाए जाने वाले सह शिक्षा महाविद्यालय का नाम शहीद भगत सिंह और फतेहपुर बिल्लौच के वरिष्ठ माध्यमिक कन्या विद्यालय का नाम सुभाष चंद्र बोस के नाम पर रखा जाएगा।
प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि पंचकूला के गांव खड़क मंगोली और राजीव व इंदिरा कॉलोनी में झुग्गी झोंपड़ियों में रह रहे लोगों के पुनर्वास के लिए जल्द ही एक योजना तैयार की जाएगी। आज गांव खड़क मंगोली में लोगों के पुनर्वास के लिए हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा चिन्हित की गई 59 एकड़ से अधिक भूमि देखने आए मुख्यमंत्री ने पत्रकारों को बताया कि चिन्हित की गई 7,500 झुग्गी झोंपड़ियों को इस योजना का लाभ दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि योजना तैयार करने से पहले सभी हितधारकों से बातचीत कर विभिन्न प्रारूपों पर चर्चा की जाएगी। श्री मनोहर लाल ने बताया कि उन्होंने आज ही विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता के साथ एक प्रारूप देखने के लिए धनास और मलोआ क्षेत्र का दौरा किया है और वहां रह रहे लोगों व चंडीगढ़ प्रशासन के अधिकारियों के साथ बातचीत भी की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जरूरत पड़ने पर सरकार इस योजना के लाभार्थियों को ऋण भी उपलब्ध कराएगी। गुरुग्राम, फरीदाबाद और अन्य बड़े शहरों को झुग्गी झोंपड़ी मुक्त करने के लिए कार्य योजना बारे पूछे जाने पर श्री मनोहर लाल ने कहा कि भूमि की उपलब्धता और अतिक्रमण के आधार पर अलग अलग शहरों के लिए अलग अलग योजना तैयार की जाएगी। किसानों की न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए कानून की मांग पर मुख्यमंत्री ने कहा कि आपसी सहमति से किसी भी समस्या का हल निकाला जा सकता है। उन्होंने कहा कि घग्गर नदी के साथ लगती हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की जो जमीन निजी होने के कारण उपयोग में नहीं है, उसके उपयोग की एक योजना तैयार करने को कहा गया है। बजट बारे पूछे जाने पर मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट में अंत्योदय और लोकहित की झलक साफ दिखाई देगी। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं इस महीने की 27 तारीख से शुरू होंगी, जो 2 अप्रैल तक चलेंगी। बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर वीपी यादव ने भिवानी में एक पत्रकार वार्ता में बताया कि परीक्षा प्रवेश पत्र कल बोर्ड की वेबसाइट से डाउनलोड किए जा सकेंगे। उन्होंने बताया कि इस बार 1482 परीक्षा केंद्रों पर 5,80,533 विद्यार्थी परीक्षा देंगे। डॉक्टर यादव ने यह भी बताया कि 10वीं की परीक्षाएं 26 मार्च को समाप्त हो जाएंगी और पहली बार 10वीं कक्षा की मूल्यांकन प्रक्रिया में बदलाव किया गया है। अब केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई की तर्ज पर थ्योरी व प्रैक्टिकल को मिलाकर 33% अंक होने पर पास किया जाएगा। हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र कल से शुरू होगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कांग्रेस विधायक दल की बैठक बुलाकर सरकार को घेरने की रणनीति तैयार की है। कांग्रेस प्रदेश सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव भी ला सकती है। दूसरी तरफ उम्मीद की जा रही है कि वित्त मंत्री का कार्यभार देख रहे मुख्यमंत्री मनोहर लाल एक बार फिर जनता को राहत देने वाला कर मुक्त बजट पेश कर सकते हैं। प्रदेश के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने विश्वास जताया कि बजट बिना किसी अतिरिक्त कर के जनता को राहत देने वाला होगा। बजट 23 फरवरी को पेश किया जाएगा। केंद्र सरकार ने वर्ष 2024 के विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कारों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 28 फरवरी है। सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि ये पुरस्कार 13 क्षेत्रों में और 4 श्रेणियों में प्रदान किए जाएंगे। इसमें विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में जीवन काल की उपलब्धियों योगदान को मान्यता देने के लिए अधिकतम 3 विज्ञान रत्न पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। इसी प्रकार विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान को मान्यता देने के लिए अधिकतम 25 विज्ञान श्री पुरस्कार और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में असाधारण योगदान देने वाले युवा वैज्ञानिकों की प्रतिभा को पहचान दिलाने और उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए अधिकतम 25 विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिए जाएंगे। पुरस्कार की अंतिम श्रेणी में उन 3 या उससे अधिक वैज्ञानिकों की एक टीम को अधिकतम 3 विज्ञान टीम पुरस्कार प्रदान किए जा सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि वर्ष 2050 तक भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा निर्माण बाजार बन सकता है। उच्चतम न्यायालय ने चंडीगढ़ के महापौर चुनाव मामले में सभी मतपत्र अदालत में पेश करने को कहा। और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि पंचकूला के गांव खड़क मंगोली और राजीव व इंदिरा कॉलोनी में झुग्गी झोंपड़ी वासियों के पुनर्वास के लिए जल्द एक योजना तैयार की जाएगी। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।